वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज हम इंग्लिश सीखेंगे और सबसे पहले हम वोकेबुलरी का पार्ट ले लेते हैं। तो आप ये कंपास देख रहे हैं, ठीक है, जिसकी एक जो सुई होती है वो नॉर्थ में, एक होती है साउथ में। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक। क्या बोलते हैं? दिक्सूचक। ठीक। अच्छा, एक हमारी कंपास होती है ये, जिससे हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये भी होती है हमारी कंपास। ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकार। ठीक है, प्रकार। इससे हम सर्कल बनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक वर्ड सीखेंगे, एनकम्पास। एनकम्पास एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कोई भी चीज़ों को इंक्लूड करना, बहुत बहुत बड़ी संख्या में इंक्लूड करना कोई चीज़ों को, है ना। उसका हम एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे दिस ग्रुप एनकम्पासेस एनकम्पासेस, मतलब एक वर्ब है ये। ठीक है, ऑल एज मतलब सभी जो एज एज वाले हैं सबको इंक्लूड करता है ये ग्रुप, है ना। तो इंक्लूड करना मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। या फिर सराउंड करना, है ना, मतलब कवर करना किसी चीज़ को कम्प्लीटली। ठीक है। और कंपास का मतलब होता है प्रकार, है ना। ईएन लगा दिया तो मतलब एक सर्कल सा बना दिया हमने, मतलब पूरा कवर कर लिया इस चीज़ को, है ना, ऐसे। ठीक, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सर्कल। ये सारी वर्ब हैं। ठीक है। कंपास, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब गले लगना भी होता है। एंड सर्कल, सर्कल देखो, सर्कल है, सर्कल एक नाउन है। ठीक है, नाउन है जिसका मतलब होता है वृत्त, और उसकी शेप होती है ये। ठीक। अच्छा, अगर हम सर्कल बना रहे हैं, जैसे सर्कल बनाना, तो उसका मतलब हो जाता है एन सर्कल। आपने एग्जाम्स में देखा होगा कभी, एग्जाम्स में जैसे आपके जो होते हैं थ्योरी वाले एग्जाम्स, तो उसमें कभी बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज़ गलत है ना, तो उस पर सर्कल कर दीजिएगा, मतलब एन सर्कल दीज थिंग्स, है ना। एन एन सर्कल द इनकरेक्ट पार्ट। ठीक। चलिए, एंटोनिम की बात करें तो एक्सक्लूड, लीव आउट और ओमिट। ठीक है। एक्सक्लूड, इंक्लूड का ये अपोजिट है। इंक्लूड का मतलब किसी को शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब हटा देना, है ना। लीव आउट, है ना, जैसे लीव आउट प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन को लीव आउट कर दीजिएगा। ओमिट कर देना, कोई भी चीज़ ओमिट कर देना, जैसे संविधान में से ये आर्टिकल ओमिट कर दिया गया। ठीक है। चलिए, ये तो रहा हमारा वोकैब का पार्ट, है ना। अब देख लेते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स, है ना। ये चार हैं हमारे, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही स्पेलिंग है ना। तो फिनोमिनन, 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 ये चारों फिनोमिनन ही मतलब साउंड कर रहे हैं ऐसे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है ऐसी घटना जो समझ में ना आए, है ना, जो पूरी तरह से समझ में ना आए, जो पूरी तरह से समझ में ना आए, जो पूरी तरह से समझ ना आए, है ना, समझ ना आए। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एसिड रेन, एसिड रेन इज ए नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन। ठीक। फिनोमिनन का मतलब क्या होता है ये हमने बता ही दिया। अच्छा, ये फिनोमिनन सिंगुलर है या प्लूरल? पहली बात तो ये नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल? अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होगा? अगर ये सिंगुलर है तो प्लूरल क्या होगा? तो इसका प्लूरल होगा फिनोमेना। ठीक है, फिनोमेना। ठीक है, फिनोमेना इसका हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो एसिड रेन इज ए नेचुरल फिनोमेना, फिनोमेना नहीं, फिनोमिनन। ठीक है, फिनोमिना का मतलब प्लूरल, बहुत सारी घटनाएं, अगर एक बोलेंगे तो फिनोमिनन। अच्छा, एक और वर्ड होता है फिनोमिनल, फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है अभूतपूर्व। ये हम किसी की प्रशंसा करें तब बोल सकते हैं, या फिर असाधारण, असाधारण। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, फिनोमिनल, जो आज तक किसी ने नहीं किया वो आपने कर दिखाया। योर वर्क इज फिनोमिनल। ठीक है, तो फिनोमिनल बोल सकते हैं। फिर अब हमें कितने वर्ड याद हो गए? फिनोमिनन, पहली बात तो करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये है। ठीक है, फिनोमिनन, जो कि जिसका अर्थ है घटना जो समझ में ना आए पूरी तरह से। ठीक। अच्छा, इसका प्लूरल क्या हो जाता है? फिनोमिना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने बताया फिनोमिनल। फिनोमिनल का मतलब होता है असाधारण या फिर अभूतपूर्व, है ना। और ये यहाँ पे प्रशंसा करने के लिए, है ना, प्रशंसा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है। चलिए,
ये हमें स्पेलिंग मिस्टेक की पता चली। अब बात कर लेते हैं ईडियम्स की। ईडियम्स में एक ईडियम है, द पॉलिसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड। मतलब पॉलिसी को घोषित कर दिया गया नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है वैलिड, इम्पॉसिबल, इनवैलिड या फिर एम्प्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवैलिड, है ना। कोई भी चीज़ अगर नल एंड वॉइड है तो इसका मतलब हो जाता है इनवैलिड। ठीक है, अवैध। इसको हिंदी में बोलेंगे अवैध। ठीक है, इसको हम वैलिड तरीके से नहीं यूज़ कर सकते, ये इनवैलिड है ना, नल एंड वॉइड। हाँ, तो कोई भी चीज़ होती है अगर वो अवैध है तो हम उसको बोल सकते हैं नल एंड वॉइड। ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे कॉमन एरर्स, जो कि क्या एरर डिटेक्शन होता है ना, पेपर में आता है ना, उसकी बात कर लेते हैं। यस। तो हमें इस सेंटेंस में करेक्ट आंसर बताना है कि मतलब कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन सा सेंटेंस का पार्ट गलत है। द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया आर बेटर देन नेपाल, है ना। साइंटिस्ट जो इंडिया के हैं वो नेपाल से अच्छे हैं। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया के साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, और कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो नेपाल से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, अभी मैं बोलूँ कि अगर आपके पास जो फ़ोन है उससे अच्छी है ना, तो आप बोलोगे ये क्या बात हुई। आप पेंसिल की, मतलब इस पेन की जो कंपैरिजन कर रहे हो वो मेरे फ़ोन से कर रहे हो, मेरी पेन से करो ना। बोलेंगे ना, बोलेंगे। ये हमारे इंडिया के साइंटिस्ट की बात कर रहे हो, अब नेपाल वाले क्या बोलेंगे, हाँ पूरे देश से कंपेयर क्यों कर रहे हो, साइंटिस्ट से साइंटिस्ट की कंपेयरिंग करो ना। तो फिर कैसे करें, मतलब इस सेंटेंस में फिर गलती कैसे है। तो देखो, हम साइंटिस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के साइंटिस्ट आर बेटर देन नेपाल, नेपाल से बेटर हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे जोड़ना होगा देन द साइंटिस्ट ऑफ, है ना, देन द साइंटिस्ट्स ऑफ, है ना, नेपाल। अगर हम ये करते हैं, अच्छा तो सेंटेंस सही है हमारा, लेकिन यहाँ पे भी हम साइंटिस्ट ऑफ इंडिया लगा रहे हैं और यहाँ पे भी साइंटिस्ट ऑफ नेपाल लगा रहे हैं, तो सेंटेंस हो गया हमारा बड़ा। अब इस रेपिटिशन से बचने के लिए तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम क्या लगा दें, एक प्रोनाउन लगा दें जिससे सेंटेंस शॉर्ट भी हो जाए और अच्छा भी लगे पढ़ने में। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, द साइंटिस्ट्स, मैं ये पेन चेंज कर लूँ। यस। हम्म। द scientists of India are better than। अब साइंटिस्ट की जगह हम, जैसे अगर किसी इंसान की जगह हम लगा देते हैं ना दैट, है ना, जैसे मोहन की जगह हम लगा देते हैं ही, तो हम अगर कोई सिंगुलर चीज़ होती तो उसके लिए हम दैट लगा देते, है ना। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दोज, है ना, देन दोज ऑफ नेपाल। ठीक, तो हमारी गलती किस में थी, इस पार्ट में थी, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना था, देन दोज ऑफ नेपाल, क्योंकि हम साइंटिस्ट की कंपैरिजन साइंटिस्ट से करेंगे ना कि देश से। ठीक है, चलिए ये आपको समझ आया। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। हमने ये छोटी सी क्लास रखी है, इसमें अब आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, तो इसलिए हमने दो चीज़ें दे रखी हैं आपको, वो आपको बस कमेंट करनी है। द बिल्डिंग्स ऑफ यूएई आर टॉलर देन इंडोनेशिया। इसमें आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। बताएंगे कि मतलब ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी एंड डी, किस पार्ट में गलती है ये बताओगे। ठीक। अच्छा, और गलती लिखेंगे कि मतलब ये इनकरेक्ट पार्ट ये है, और फिर सही करके नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये है आपको एक सेंटेंस बनाना है नल एंड वॉइड ईडियम को यूज़ करके। ठीक है, बस दो काम करने हैं आपको। और ये आपको क्लास कैसी लगी, है ना, मतलब आपको कितना समझ आया। अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और अगर आप कमेंट करेंगे ना क्वेश्चंस के आंसर्स को, तो मुझे मोटिवेशन ये मिलेगी कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो आगे मैं और भी ज़्यादा ज़्यादा लाऊं मतलब क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट में बता दीजिएगा आंसर्स को। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे इंस्टाग्राम पे एग्जामिनर टीम, और अगर आपको वर्ड्स सीखने हैं वोकेबुलरी, ओनली वोकेबुलरी के लिए है ये, तो वोकेबुलरीज और पीडीएफ चाहिए तो जल्दी ही आने वाली हैं टेलीग्राम पे, और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।